कब तक चलेगा कि आप हर रोज़ या फिर 2 दिन बाद या 1 दिन छोड़ के 1 दिन ये जत्थे भेजते रहेंगे, ऐसे ही फिर टकराव होगा और फिर वापस आ जाएँगे, ये कब तक चलेगा? आप ट्रैक्टर ट्राली छोड़ दो, ट्रैक्टर ट्राली छोड़ दो, हुँ, ट्रैक्टर ट्रॉली नुकसान कर रहा है। तो जब हम पीसफुली जा रहे हैं तो हमें तो था भी ये रास्ता खुल जाएगा, हुँ, 10-20 दिन लगेंगे, हुँ, रास्ता चालू हो जाएगा, अच्छा होगा। अब वो पीसफुली भी हमें जाने नहीं दे रहे हैं। इसकी जो वॉर है वही थी या फिर ये किसान सीरियसली जाना चाहते नहीं थे? तो सीरियसली जाना था, तभी ना देख के लिया, तभी अब ये तो इन्होंने फैसला कर लिया। हुँ, अब ये रास्ता बचा, ये देख लेते करके। अब ये हमारा काम है मोनेस्ट्री को तोड़ने में। आज तो भारत सरकार का चेहरा नंगा हुआ ना पूरी दुनिया के सामने। ये हमारे लिए भी सवाल है। अब देखिए आगे क्या बनता है। अभी हम शंभू बॉर्डर पर हैं और आज 6 दिसंबर की शाम हो चुकी है। किसान जो आज दिल्ली जाना चाहते थे, वे दिल्ली नहीं जा पाए हैं। 101 किसानों का जत्था, जिनको मर्जी उड़े किसान भी कहा गया, वे दोपहर को 1 बजे निहत्थे आगे बढ़े, लेकिन जो हरियाणा पुलिस की बैरिकेटिंग थी, उसकी फर्स्ट लेयर तोड़ने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरी लेयर ऑफ बैरिकेटिंग के बाद हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़ने भी शुरू कर दिए। आंसू गैस के गोले दोनों किस्म के थे, फट भी रहे थे और बिना फटने वाले भी थे। और जो मिर्ची का स्प्रे अब की बार पहली बार देखा गया और आंखों में किसानों के मिर्ची का स्प्रे भी मारा गया। और शाम होते होते 4 बजते बजते जो आंदोलन के बड़े लीडर थे वो आगे गए और उन्होंने जितने भी किसान थे उनको पीछे वापस ले आए और कहा कि अब परसों दोबारा से हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। तकरीबन 5 या 6 किसान घायल भी हुए हैं, उनमें से जो सीनियर आगू सुरजीत सिंह फूल वो भी घायल हुए हैं। और अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि कितने किसान गंभीर हैं, किस किस्म की चोटें हैं, वो खबर अभी आनी बाकी है। हमारे साथ किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आंदोलन की आगे क्या स्थिति रहने वाली है। पंधेर साहब, ये जो मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बोला है सारा आज दिन का ब्यौरा था, अगर आप इसमें आप किसी बात से सहमत हो, असहमत हो, तो आपका ब्यौरा क्या है आज के पूरे दिन का? हाँ देखिए, हम लोग ये आंदोलन पीसफुली ढंग से चलाने में कामयाब हुए। जो 10 महीनों से ये बोले जा रहे थे कि आप ट्रैक्टर ट्राली छोड़ दो, ट्रैक्टर ट्राली छोड़ दो, ट्रैक्टर ट्रॉली नुकसान कर रहा है। तो जब हम पीसफुली जा रहे तो हमें तो था भी ये रास्ता खुल जाएगा, 10-20 दिन लगेंगे, रास्ता चालू हो जाएगा, अच्छा होगा। अब वो पीसफुली भी हमें जाने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने ठान रखा भी देश की राजधानी में किसान मजदूर को नहीं जाने देंगे। और हम मोदी सरकार की चाल पीटने में कामयाब हो गए। जो बोलते थे पीसफुली तो आपको आंदोलन करने का हक है, तो वो बोलते कुछ भी जो मर्जी करें, हम किसी भी कीमत पर आपको दिल्ली में नहीं जाने देंगे, जो ऐसा हमें नज़र आ रहा। तो एक हिसाब से ये सिर्फ नैरेटिव जो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा एक मामला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान रेलगाड़ी से या बस से तो जा ही सकते हैं ट्रैक्टर छोड़ के, तो एक हिसाब से सिर्फ नैरेटिव की जो वॉर है वही थी या फिर ये किसान सीरियसली जाना चाहते नहीं थे? तो सीरियसली जाना था, तभी ना देख के लिया, तभी अब ये तो इन्होंने फैसला कर लिया। अब ये रास्ता बचा, ये देख लेते करके। तो उन्होंने वो रास्ता भी हमारा बंद कर दिया। हम्म। अच्छा, आज नहीं जा पाए किसान, आगे की क्या आप लोगों की रणनीति रहने वाली है? हाँ देखिए, आगे की रणनीति अभी कल का दिन वेट करेंगे। सरकार ने उन्होंने बोला हम क्या आपसे बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं, जो अधिकारी थे। तो अब कल का हमने समय दे दिया है और जितने गंभीर जख्मी हुए हैं उनको रिकवर करेंगे और परसों फिर जत्था आगे बढ़ेगा। मतलब परसों भी फिर वही मामला होगा कि आप आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो एक हिसाब से जो पिछले 10 महीने से जिसको कहते हैं स्टेटस को, यानी कि खड़ोत, जहाँ पर जो मौजूद है वो वहीं पर, आगे तो फिर आंदोलन कैसे बढ़ेगा? नहीं देखिए, अब इससे पीसफुली दिल्ली जाने के ऊपर उनका क्या निर्णय है ये तो स्पष्ट होगा ना देश दुनिया को। हम तो पीसफुली जा रहे हैं ना, हम तो नहीं कुछ इस तरह का कर रहे हैं। तो अगर सरकार अब वो हमें मारने पे तुली हुई है, अगर कुछ शहादतें देकर देश के 80 करोड़ लोगों को कुछ मिल जाए, तो ऐसा हमारा मानना है ये बुरा फैसला नहीं। हम तो फिर भी नहीं चाहते कुछ ऐसा नुकसान हो। तो वो क्या नैतिक तौर पर वो क्या जवाब देंगे दुनिया को भी क्या है। सरकार तो चाह रही है कि किसान थक जाएं और अपने घर पे वापस चले जाएं। लंबा आंदोलन शायद इसलिए चल रहा हो, ये लगातार नैरेटिव आप लोगों के खिलाफ बनाया जाता है कि ये जो थकाऊ प्रोसेस है कि किसान बैठे हुए हैं, उनकी बात सुनना नहीं है, किसान आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं और एक स्टेटस को है, मतलब एक खड़ोत है आंदोलन में। नहीं देखिए, ये तो जो जो हमें तालिबानी कहते हैं, नक्सली कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, कहते हैं किसान का मुखौटा डाला हुआ, वो नैरेटिव हमारे खिलाफ बनेंगे ना, स्टेट है।
तो अगर इस तरह की हम आशा तो नहीं कर सकते, जो कॉरपोरेट की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, वो तो हमारे खिलाफ नैरेटिव बनेगी ना। अभी ये हमारा काम है नैरेटिव को तोड़ने में। आज तो भारत सरकार का चेहरा नंगा हुआ ना पूरी दुनिया के सामने, ये हमारे लिए भी सवाल है। अब देखिए आगे क्या बनता है। अच्छा, खनौरी बॉर्डर पे जो कुछ चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। 10 दिन हो गए होंगे, क्योंकि 26 नवंबर को जो जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो उनके मरण व्रत के बारे में भी थोड़ा बताइए। सेहत कैसी है उनकी? 11 दिन हो गए, लगभग 9 किलो से ज़्यादा वेट उनका कम हुआ। कुछ शुगर भी बढ़ती घटती है, और जो बीपी भी ये बढ़ता घटता है। तो फिर मान लीजिए कि सरकार आपसे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होती है, कोई बातचीत नहीं होती है, फिर आगे आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, 2 अभी आंदोलनों का ऐलान हुआ। पंजाब में हम लोग भाजपा का जो लगातार विरोध करने का फैसला कर चुके हैं, तो विरोध करेंगे। ये 2 तरीके हैं पीसफुली अपने आंदोलन को चलाने के, चलाएंगे। आगे की रणनीति फिर तय करेंगे क्या करना। तो इसमें एक चीज़ निकल कर ये भी आ रही है कि जो आपके दूसरे धड़े हैं किसानों के, एसकेएम जिसको संयुक्त किसान मोर्चा कहते हैं, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो फॉर्म है अपने आप में इनकी प्रोटेस्ट की, ये उलझ गई है। वो फॉर्म के ऊपर ही आपकी जो फॉर्म है कि आप जाके बॉर्डरों पे बैठ गए हो और अब किसान थक रहे हैं, इस फॉर्म के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये 2 बातें हैं। जब हम लोग इकट्ठे आंदोलन लड़े थे तो भी तो लंबा समय चला था, तो भी तो ठीक है, थकावट थी, गिनती कम हुई थी। लंबे आंदोलन में गिनती कम भी होती है, घटती भी है, ठीक है। तो इस तरह की मुझे लगता है बातें उचित नहीं है। जो मांगे हमारी अच्छी हैं, तो सबको मिलकर आंदोलन करना चाहिए। जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से बात हो पाए। ये हमें सुनने में आया था कि उन्होंने भी कुछ लोग अपने भेजे आप लोगों से कि आप बातचीत के लिए आएँ। उपराष्ट्रपति धनखड़ लगातार आपके हक में भी बयान दे रहे हैं। पीछे उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो मौके के कैबिनेट मंत्री हैं खेती बाड़ी, शिवराज सिंह चौहान, वो भी बैठे हुए थे। हाँ देखिए, हमने भी ऐसा सुना, तो हम तो कहते हैं इसका संज्ञान तो प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। उनका उपराष्ट्रपति जो कुछ बोल रहा है तो वो अमल करें उसके ऊपर। हमारी बात ना माने, अपने उपराष्ट्रपति की बात मान लें। आप देश के संविधान में पॉलिटिकल डायलॉग में कितना उपराष्ट्रपति आते हैं ये आपको भी मालूम है, लेकिन अगर वो किसान के हक में बोले, हम इसे अच्छा ही कहेंगे। ये कब तक चलेगा कि आप हर रोज़ या फिर 2 दिन बाद या 1 दिन छोड़ के 1 दिन ये जत्थे भेजते रहेंगे, ऐसे ही फिर टकराव होगा और फिर वापस आ जाएंगे? ये कब तक चलेगा? नहीं देखेंगे इसके बारे में आने वाले समय में। सब रोज की रोज हम लोग समीक्षा देखते हैं, कब तक चलाना पड़ेगा अभी तो बोलना उचित नहीं है। आपको लग रहा है कि आप लोगों की कवरेज, मीडिया, ये सारा कुछ प्रॉपर हो रहा, आपके ऊपर ध्यान दिया जा रहा, सरकारी अधिकारी, सरकार, जितने भी एक हिसाब से देश में इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग, उसमें सरकार, अदालतें, मीडिया, लोग आप लोगों की सार ले रहे हैं? आप 10 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, या फिर लोग भूल गए हैं आप लोगों को? ये ऐसा नहीं है। जो जहाँ तक जब लंबा आंदोलन जनता, आम जनता कम हो जाती, जो यूनियंस का कैडर वो तो लगातार आ रहा है। जब आंदोलन में कोई नया ऐलान होता है, कोई स्पेशल सद्दा हम लोग देते हैं कोई, तो बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन वो स्पेशल एक्टिविटी पर आते हैं। जब आंदोलन में कोई नया तरीका लाते हैं तो मीडिया भी ध्यान देता है। मीडिया तो लगातार रहेगा नहीं, ठीक है ना। वो पिछले आंदोलन में भी गैप हुआ था, वो तो अपनी उसकी मर्जी है किसको दिखाना, और नया नया बातें उठती रहती हैं। तो अभी मीडिया में तो प्रचार हो रहा, अब कब तक करेंगे मीडिया वाले ये तो बता नहीं सकते। हाँ लेकिन सरकार हमें सुन नहीं रही। हाँ, लोगों के पास हमारा मैसेज पूरा जा रहा है। अच्छा, एक जैसे जिस हिसाब से 2020-21 का आंदोलन था, उसमें बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें भी हो रही थी, अपने आप हो रही थी। अब की बार ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनिक जो एक आप मुहारे जो लोग आते थे और एक इंटरेस्ट लेके आते थे, जो आपका यूनियनों का कार्डर भी नहीं था वो भी आता था, वैसा क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो कम है अब की बार? नहीं देखिए, पहले तो बहुत था, जब लंबा चला वहाँ पर भी घट गए लोग। 2-3 महीने बहुत कैडर आया, लंबा चला तो फिर काम की रुत उसमें घटा, दोनों में चला। हाँ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। कब तक आप जो ये कॉल है इसको चलाएंगे और आगे नई कॉल कब तक ले सकते हैं आप? इसके बारे में अभी बता नहीं सकते। इसके बारे में अभी विचार विमर्श करके अभी इसके ऊपर ही चलेंगे। तो ये किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर थे और मौके पे जो इनसे बातें हुई हैं आज
का जो घटनाक्रम है, साथ में जो किसान आंदोलन की ये फॉर्म है इसके बारे में, और आगे जो कुछ भी होगा ये अपडेट करेंगे। इनकी मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आंदोलन किस तरफ आगे बढ़ेगा। अभी के लिए इन्होंने फैसला लिया है कि एक दिन छोड़कर एक दिन ये जत्थे आगे भेजेंगे, और कल का दिन आराम रहेगा। कल किसान जो फट्टड़ किसान है उनकी रिकवरी के लिए सरकार से बातचीत के लिए रिजर्व रखा गया है, और परसों फिर दोबारा से 101 किसान आगे की तरफ बढ़ेंगे, और देखना होगा कि उनको जो हरियाणा सरकार है वो आगे जाने देती है या